झारखंड में पारा शिक्षक भर्ती 2024 दोस्तों, जैसे कि पता है अभी जो मामला है शिक्षक नियुक्ति को लेकर, विशेष करके झारखंड सहायक आचार्य का ये सुप्रीम कोर्ट का बेंच चढ़ गया है। यानी कि ये अभी जो है उसमें देर लगेगी झारखंड सहायक आचार्य को लेकर। अब ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट जो है ये चाह रही है कि यहाँ पर घंटी आधारित शिक्षक की हम नियुक्ति कर लें। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, झारखंड में होगी घंटी आधारित शिक्षकों की बहाली। घंटी आधारित शिक्षकों की बहाली कहने का मतलब है दोस्तों जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। तो दोस्तों हम बात करेंगे इसमें योग्यता क्या है, उम्र क्या है, मानदेय क्या है, चयन की प्रक्रिया क्या होने वाली है और चयन की अवधि क्या होगी। तो दोस्तों पूरे बात करेंगे, साथ ही साथ बताएंगे आज के न्यूज़पेपर में क्या आया है, इसको लेकर क्या हालचाल है। यानी घंटी आधारित शिक्षकों की बहाली अब जल्द होने वाली है, क्योंकि ये पूरा अंतिम समय आ गया है। और यदि आप इंतजार कर रहे होंगे घंटी आधारित शिक्षकों की, तो अब आपको तैयार होने की ज़रूरत है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता। यदि आप घंटी आधारित शिक्षक यानी कि जनजातीय या फिर क्षेत्रीय भाषा शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको न्यूनतम 10+2 या फिर इंटरमीडिएट में 45% मार्क्स के साथ साथ इंटरमीडिएट में कोई एक क्षेत्रीय भाषा या फिर जनजातीय भाषा के साथ साथ पास करना होगा। कहने का मतलब ये है इंटरमीडिएट में यानी कि 10+2 में आपको कम से कम 45% मार्क्स होना चाहिए। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपको जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा में पास होना जरूरी है इंटरमीडिएट में। यानी इंटरमीडिएट में कोई एक जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा आपका होना बहुत ही जरूरी है। और नहीं तो आप ट्रेनिंग करने के बावजूद भी आप यहाँ पे नियुक्त नहीं हो पाएंगे जनजातीय या फिर क्षेत्रीय भाषा शिक्षक के लिए। उम्र जो है कितना है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं उम्र जो है आपका न्यूनतम 21 वर्ष है और अधिकतम 45 वर्ष है। तो दोस्तों कुछ नियम है जिसके तहत यहाँ पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की नियुक्ति नहीं हो पाएगी। जैसे अब मैं बात किया इंटरमीडिएट में, जो पहले पढ़ाई की है उन लोग को इंटरमीडिएट में जो है क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा जो का ऑप्शन नहीं मिलता था, जिसके कारण यहाँ पर वैसे शिक्षक नहीं मिल पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट को खुद सोचने चाहिए थी। तो यहाँ पे बहुत बड़ा इस विज्ञापन का त्रुटि नजर आएगा। तो न्यूनतम जो है 21 वर्ष है और अधिकतम 45 वर्ष है। यदि आप उसके क्राइटेरिया में आते हैं तो फॉर्म भर पाएंगे। मानदेय की बात किया जाए दोस्तों, प्रशिक्षित शिक्षक के लिए यानी बीएड या डीएलएड किए हुए हैं तो उसको पर घंटे 200 मिलेगा और दिन भर में अधिक से अधिक 3 ही क्लास लेना है। यानी आप ट्रेनिंग है, ट्रेन टीचर है तो आपको 600 रुपया पर दिन मिलेगा और अनट्रेंड है तो आपको 360 रुपया पर डे मिलेगा। 120 रुपया पर घंटे आपको मिलेगा यदि आप ट्रेनिंग नहीं किए हैं तो दोस्तों उसको भी अधिक से अधिक 3 ही क्लास मिलेगा, जिसके कारण उसको 360 रुपया प्रतिदिन मिलेगा। अधिकतम कार्य दिवस 25 दिन है दोस्तों। 25 दिन से ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते हैं। उसका कई कारण है। पहला कि स्कूल में छुट्टी होता है और दूसरा कारण कि उससे ज़्यादा आपको गवर्नमेंट जो है सैलरी नहीं देना चाह रही है। दूसरा है चयन प्रक्रिया। तो दोस्तों यहाँ पर मेगा सूची के आधार पर आपकी चयन प्रक्रिया पूरा किया जाएगा। दोस्तों चयन की प्रक्रिया एवं मेगा सूची का निर्माण जो होगा जिला स्तरीय समिति से चयनित विद्यालयों को संपुष्टि के उपरांत अंतिम सूची में से चयनित सूची के आधार पर प्रखंड स्तरीय समिति द्वारा जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा माचित या मास्टर के लिए विज्ञापन का प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्रों एवं विभिन्न जिला या फिर प्रखंड स्तरीय कार्यालयों के सूचना पट तथा जिला के आधिकारिक वेबसाइट यानी जो उसका ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी सूचना प्रकाशित की जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, कहने का मतलब है बीडीओ के कार्यालय में निबंधित डाक या फिर स्पीड पोस्ट के से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे तथा उसे प्राप्ति के तिथि को ही पंजी में सूचीबद्ध किया जाएगा। चयन हेतु मेगा सूची जो है वो जो क्राइटेरिया है उसको पूरा करना होगा। जैसे कि आपने देखा होगा तो सहायक शिक्षक की क्राइटेरिया है उसी प्रकार से आपका किया जाएगा दोस्तों। उस प्रकार से आपका मेगा सूची तैयार किया जाएगा। दोस्तों चयन की अवधि दोस्तों आपको जो चयन किया जाएगा वो 1 शैक्षणिक वर्ष के लिए मान्य होगा। यानी आपकी जो यहाँ नियुक्ति होगी 1 साल के लिए आपकी नियुक्ति होने वाली है। यानी आपकी नियुक्ति संविदा के आधार पर की जा रही है। कार्य संतोषजनक पाए जाने पर सेवा विस्तार किया जाएगा। दोस्तों झारखंड की ये बहुत पुरानी स्टाइल है, 1 साल के लिए आपकी नियुक्ति करेगी लेकिन कई साल तक आपको वहाँ से हटाएगी नहीं। यानी धीरे धीरे आपकी परमानेंट हो जाएगी। इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। दूसरी ओर मैं बता दूं दोस्तों, झारखंड राज्य के सभी 24 जिलों में विद्यार्थियों के द्वारा जनजातीय भाषा संथाली हो, खड़िया,
कुड़ुक, मुंडारी, बाल्तो, बिरहोरी, भूमिज, असुर तथा क्षेत्रीय भाषा का बात करते हैं बांग्ला, उड़िया, पंचपरगनिया, खोटा, कुरमाली, नागपुरी का अधिकाधिक प्रयोग किया जाता है। ऐसे क्षेत्र को देखा जाएगा, ऐसे स्कूल को चयन किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें नियम क्या है तो बता दें दोस्तों, जो भी क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा के शिक्षक होंगे वैसे प्राथमिक विद्यालयों या फिर प्राथमिक कक्षा वाले विद्यालयों का चयन किया जाएगा, जिसमें उपरोक्त जो अभी हम बताए दोस्तों, उसमें अंकित जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में से किसी भी एक भाषा में प्राथमिकता के आधार पर जो टीचर की बहाली होगी उसका चयन किया जाएगा। विद्यालय में वर्ग 1 से 5 में प्रति कक्षा न्यूनतम 10 विद्यार्थी संबंधित जनजाति या फिर क्षेत्रीय भाषा बोलने वाले हों, ऐसा उसका नियम है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको बताया, इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, उम्र क्या होनी चाहिए, चयन की अवधि कितनी होनी चाहिए, चयन की प्रक्रिया कितनी होनी चाहिए, और दोस्तों मैंने ये भी बताया कि आपकी मानते होगी, यहाँ पर आपकी नियुक्ति हो जाती तो मानते क्या मिलेगी। दोस्तों अब मैं बताता हूँ आज के न्यूज़पेपर में क्या है। जैसा कि आपको पता होगा कि आज के प्रभात खबर में इससे संबंधित दिया है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ आखिर क्या दिया है जनजाति या क्षेत्रीय भाषा शिक्षक या फिर कहें तो ये घंटी आधारित शिक्षक के विषय में। तो दोस्तों चलते हैं डायरेक्ट न्यूज़ की तरफ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 1041 स्कूलों में जनजातीय भाषा में पढ़ाई शुरू। तो दोस्तों राज्य के 1041 विद्यालयों में जनजातीय भाषा में पढ़ाई शुरू की गई है। गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम व साहिबगंज जिला के 24 प्रखंडों के विद्यालयों में पढ़ाई शुरू की गई है। इन विद्यालयों में मुंडारी, कुड़ुक, हो, खड़िया व संताली भाषा में पढ़ाई होगी। इसके लिए शिक्षण सामग्री तैयार करने के साथ जनजातीय भाषा लैब भी बनाया गया है। इधर सरकार द्वारा सभी स्कूलों में जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई शुरू करने की योजना तैयार की गई है। यानी सरकार का प्लानिंग है कि जो हम बहाली नहीं कर पाए, जो कि सबसे बड़ी बहाली थी, उसमें जो है जैसा कि अड़चन लग गया है तो होना भी मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में जो भीड़ हमको दिखाना है यानी कि वोट बैंक दिखाना है, तो सबसे पहले अब हमको शिक्षा क्षेत्र में जो मेरे पास हाथ में है उसको कर लेते हैं, और वो है जनजाति या फिर क्षेत्रीय भाषा शिक्षक या फिर इसको कह सकते हैं पारा शिक्षक या फिर इसी को कहते हैं हम लोग घंटी आधारित शिक्षक दोस्तों। तो ये बहाली के लिए अब तत्पर हो गई है, अब तैयार होइए, इसकी बहाली होने वाली है यदि आप भी यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं यदि आप इंगेज हैं तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पे बड़ा मुश्किल होगी, क्योंकि वेतन बहुत ही कम मिलने वाला है। लेकिन प्लस पॉइंट यही है कि झारखंड में जब भी आप कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर भी बनते हैं झारखंड गवर्नमेंट के अंडर में, तो ये धीरे धीरे परमानेंट हो जाती है। तो दोस्तों इस उद्देश्य से भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।